जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा जो कि 15 नवंबर के दिन आएगी, कार्तिक मास रहेगा। लोग कार्तिक महीने में स्नान और व्रत का संकल्प लेते हैं। वैसे तो कार्तिक मास 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, पर आप 18 अक्टूबर से भी इन नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में जप तप और पूजा पाठ स्नान आदि करने से भक्तों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये सब करने से भक्त इस जीवन में सुख समृद्धि पाते ही हैं, साथ में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। कार्तिक मास में विशेष तौर पर श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी का विवाह करना, तुलसी जी का पौधा लगाना और तुलसी जी का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में हर रोज़ दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने से बहुत लाभ मिलता है। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे। अगर आप पूरे नियमों को फॉलो नहीं कर पाते तो जहां तक संभव हो आप एक ही नियम पकड़ लीजिए और पूरे महीने संकल्प के साथ उस नियम का पालन कीजिए। आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर बरसेगी। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बच्चों, कार्तिक मास का पहला नियम है दीपदान। इस महीने में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, मंदिर और तुलसी जी के पास दीपदान किया जाता है। इस महीने में दीपदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दीपदान या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले करो या शाम को प्रदोष काल में सूर्य अस्त होने के बाद। दीपक घी का ही लगाना चाहिए। ये है पहला नियम। अगर आप दीपदान का नियम लेते हो तो पूरा महीना दीपदान करें। नियम बना लें कि मैंने किसी मंदिर में या तुलसी जी के पास, जहाँ जितना भी आप कर सको, मैं इस जगह पर रोज़ दीपक लगाऊंगा। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। वैसे तो हम पूरा वर्ष भर ही रोज़ तुलसी जी की पूजा करते हैं, पर कार्तिक मास में अगर आप तुलसी पूजन का नियम लेते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल डालकर ताजे पानी से स्नान करना होता है। जल को गर्म नहीं करना और फिर एक विशेष विधि से तुलसी जी की पूजा करना होता है। इस महीने में तुलसी जी का पौधा लगाना, तुलसी पूजा, तुलसी विवाह करना और तुलसी जी का दान करना बहुत शुभ माना गया है। इससे जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप इस नियम को लेते हो तो आपको नियम पूर्वक इस नियम को निभाना है। महिलाएं पीरियड के दौरान उन दिनों को छोड़कर बाकी दिन इन नियमों का विधि विधान से पालन करें। तीसरा नियम, कार्तिक मास का तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं या कार्तिक
का पूरा महीना व्रत करते हैं उन्हें भूमि पर ही सोना चाहिए। चौथा नियम, कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही होती है। अगर आप कार्तिक व्रत करते हो तो पूरा महीना आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना। सिर्फ एक दिन नरक चतुर्दशी के दिन ही आप शरीर पर तेल लगा सकते हो, बाकी दिनों में नहीं। पांचवा नियम, कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने की भी मनाही होती है। सातवां नियम, इस महीने में दोपहर के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करना होता है और अपने मन को हमेशा भगवान में लगाकर रखें। सारा दिन अपने कामों को करते हुए भगवान का चिंतन करते रहें। मन में किसी प्रकार के बुरे विचार आपको नहीं लाने। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। अपने आप पर पूरे तरीके से संयम रखें। किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे उसका मन दुखी हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। भोजन खाने में भी संयम रखना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन खाने से परहेज करना है। किसी भी प्रकार के गलत दृश्य जो हमें नहीं देखने चाहिए उन्हें देखने से भी बचना चाहिए। जो काम शास्त्र विरुद्ध हों उन्हें बिल्कुल नहीं करना होता। तो दोस्तों बच्चों, ये हो गए कार्तिक मास के 7 नियम। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम जितने नियमों का भी पालन कर सकते हो करें। ज़्यादा नहीं तो एक नियम का ही पालन कर सकते हो, पर जो भी नियम लें उसे संकल्पबद्ध तरीके से निभाएं। आप 1 महीने तक तुलसी जी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल अर्पित कर सकते हो। ये भी हो गया एक नियम। तुलसी जी के पास रोज दीपदान कर सकते हो। रोज भगवान का नाम लेकर उनका संकीर्तन कर सकते हो। रोज किसी मंदिर, शिवालय, पीपल, बेलपत्र और आंवले पेड़ के नीचे दीपक जलाने का भी संकल्प कर सकते हो। आप सात्विक भोजन खाने का भी संकल्प ले सकते हो कि मैं इस महीने में शुद्ध सात्विक भोजन करूंगा या करूंगी। तो दोस्तों, इन 7 नियमों में से जितना संभव हो आप इन नियमों का पालन जिनका अच्छे से कर सकें उनको करने का संकल्प 17 अक्टूबर को लें। 17 अक्टूबर को ना ले सकें तो 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको उन नियमों का पालन जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।